Put your hands together for Shuja Haider. वेलकम टू हंसना मनाए सर। शो की रिवायत, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है, आता हो। यार शेर तो मैं नहीं सुना सकता, मुझे याद नहीं है। हाँ, मैं अपना कोई गाना सुना दूं? गाना सुनाते हैं आप, ये कर लें, यहाँ से आगाज। तेरी वो खामोशियां कह देती थी वो सभी वाह वाह, जो तू ना कह सके। क्या बात है। शुजा भाई तशरीफ रखिए सर। वेलकम टू हंसना मनाए। शुजा भाई, वैसे हैरानी की बात है कि आप अपने गाने खुद लिखते हैं और आपको शेर नहीं आता। मुझे अपने गानों के शेर आते हैं, दूसरों के शेर नहीं आते आप। दूसरों के नहीं आते। अरे भाई शुजा भाई, स्टार्ट करेंगे, बाकायदा स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह से ड्रामों में म्यूजिक दिया, फिल्म से म्यूजिक दिया, म्यूजिक शोज में म्यूजिक देकर सब कॉन्टिनेंट में वायरल हुए। बहुत बड़ा फैन हूँ, ये ऑडियंस भी बहुत बड़ी फैन है। आतिफ असलम के लिए एक बार तालियां। अब मुझे पता चला कि हंसना मना क्यों है। शुजा भाई, बचपन से शुरू करेंगे। सुनने में आया बचपन में आप छोटे थे, और इस कदर छोटे थे, ना सिर्फ छोटे, खुद छोटे थे, शरारतें बड़ी थी। ज्योमेट्री बॉक्स था, आप थे, अम्मी का हाथ था, और वाकया ऐसा था कि आपने शायद कोई छोटी मोटी चोरी कर ली थी। हाँ यार, चोरी की थी मैंने। चोरी से करियर का आगाज स्टार्ट। शुक्र है मैंने कभी गाना चोरी नहीं किया। चोरी से, हाँ, गाना चोरी नहीं किया आपने, ये बात तय है। तो इस पे आई फील वेरी प्राउड। लेकिन हाँ, वो एक ज्योमेट्री बॉक्स था, बड़ा फैंसी सा था। हाँ, जैसे बटन दबाओ चीजें निकलती, हाँ, वो अलग है। फिर उसकी अपनी खुशबू भी थी, खुशबू भी होती है उसकी। तो वो मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता था। तो मैंने, वो लड़का थोड़ा सा बाहर गया तो मुझे वो मिली, और मैंने वो, अच्छा ऑनेस्टली आई वाज सो यंग, मुझे नहीं पता कि मैं चोरी कर रहा हूँ। अब क्या लगा, आप क्या? मुझे लग रहा था कि मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ। उसका बोझ कम कर रहा हूँ, उसका बोझ कम कर रहा हूँ। अच्छा, नेक काम अच्छा। तो मैंने कहा कि शायद ये इट्स ओके, यू नो, मैंने वो अपने बैग में डाल ली। ये होता ना कि चोरी करते अब देखते हैं इधर उधर, तो उसके लिए आई वाज टू यंग। हाँ, खैर वो गिल्ट नहीं था आपको, मैं घर लाया तो, क्योंकि घर वालों ने कोई यकीन ही नहीं हो सकता था कि एक ज्योमेट्री भी ले सकता है। तो कहाँ से आई है, किसकी है? तो वहां से फिर पता चला कि हाँ, मैंने डाका डाला है। डाका डाला और बड़ी मार पड़ी। और क्या उम्र थी इस पे? यार आई थिंक 6 इयर्स ओल्ड। 6 साल के थे, और मैंने सुना इस मार में कई लोगों ने अपना हाथ डाला। जी, तो बहुत थे, काम ही ऐसा किया है। मामू तो अगर भी, मारना पड़ती तो, हाँ, मामू भी थे इसमें। चचा ने मारा था। चचा ने मारा, और मार के फिर बॉक्स वापस किया, या फिर क्योंकि कुछ खा ली थी तो रख ही लिया? अपने हाथ से वापस कराया, और फिर मुझसे ये कन्फेस कराया गया कि ये काम बुरा है और मैंने ये काम गलत किया, तो हम सॉरी। ये आपने वापस? तो मैंने वापस किया। अच्छा, ये गाने तो आपने कभी चोरी नहीं किए, मगर आपके गाने बेतहाशा चोरी हुए। इंडिया में काफी गाने पाकिस्तान के, दिल दिल पाकिस्तान भी चोरी हो चुका है, हवा हवा भी चोरी हो चुका है। यार दिल दिल पाकिस्तान तो टू फनी है। वो जो इंडिया वाला वर्जन चलता है, हाँ हाँ हाँ, सो फनी। उसमें दिल दिल हिंदुस्तान हो जाता है। जैकी श्रॉफ। तो ये बताइए कि आपका गाना भी चोरी हुआ है, काफी गाने हुए आपके? जी। इसका कोई काउंटर मेजर है कि गाने चोरी ना हो, कोई ताले में बंद कर दें, म्यूट पे गाने लगाएं, कैसे कि चोरी ना हो? यार गाने चोरी करने के भी बड़े अंदाज हैं। ठीक, ताबिश, एक होता है कि बिल्कुल आपने एक रेप्लिका निकाल दिया, एज इट इज कर दिया। एक होता है कि आपने गाने का वजन या गाने की शायरी का एक रिदम होता है, उसको पकड़ लिया और 2-3 गानों के साथ उसको मर्ज किया, और इतना वो स्मार्टली प्ले करते हैं कि आप उसको नहीं पकड़ सकते, और वो आप केस भी नहीं कर सकते। आप केस भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सुना कि आप लोग यूजुअली मस्जिद में इबादत के लिए जाते हैं, और वहां पे अगर किसी की पिटाई होती है, शैतान की होती है, लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, मगर मस्जिद में भी पिटे आप यार शुजा भाई? मस्जिद में? बादशाही मस्जिद? हाँ, मस्जिद में भी रॉयल पिटाई। और वो कोई आम मस्जिद नहीं थी, बादशाह, वो बादशाही मस्जिद थी। और क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं और मेरा कजन, हम लोग वहाँ पे हाथ में डंडे पकड़ के बच्चे थे, और हम उस जमाने का सबसे जो घटिया गाना था ना, मशहूर, कौन सा? आई थिंक ओ ए ओ आ, कोई आई थिंक वो गाना था। हम वहाँ पे मस्जिद में हम दोनों गा रहे, ओ ए ओ आ, वो इमाम साहब की जूती हाथ में और हमारे पीछे पीछे आवाज है, ओए आ, ऐसे। और छोटे थे, इसमें भी छोटे थे। ये तारीखी कुतुब,
तारीखी मकाम पे लेकिन कुछ पड़ी नहीं, वो उनकी दौड़ बहुत लगी थी, दौड़ बहुत, उनकी दौड़ बहुत कुट लगती तो एक तारीखी मकाम पे, एक तारीखी मकाम तारीखी पे मकाम पिटाई पे। होती है। ऐसा होता है कि हर आर्टिस्ट का एक जोन होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जोक्स या कुछ ऐसी फनी बातें या मैं स्टैंड अप जो है वो हमेशा बाथरूम में, नहाते में, दीगर औकात पे ये कंटेंट मुझे आता है बैठे बैठे। आपका भी म्यूजिशियंस का क्या होता है, इनको कहीं ऐसा खास म्यूजिक जोन होता है जहाँ पे इनको आते हो आइडिया? हाँ बिल्कुल होता है। एक तो टॉयलेट आपने अभी मेंशन किया कि बाथरूम में तो बहुत ही आमद होती है, और इंस्पिरेशन के लिए काफी चीजें भी होती है, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें किस्म आ की रही होती आवाजें, हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, उनके साथ गाना भी आ जाता है। गाना भी आ जाता है, गाड़ी चलाते हुए भी आते हैं। गाड़ी चलाते तो हुए। ये आपको याद रहते हैं या आप लिख लेते हैं कि आया था? मैं तो अक्सर भूल जाता हूँ। यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है इस मामले में, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं ये देखो, मैं घड़ी वड़ी नहीं पहनता हूँ, मैं घुमा चुका हूँ, सेलफोन घुमा चुका हूँ, एटीएम पे छोड़ दिया सेलफोन, पैसे निकाले सेलफोन वहीं पड़ा हुआ है, निकाले 5,000 रुपये पे और 5 लाख का फोन छोड़ दिया। वही छोड़ के आगे से। तो ये इस तरह की बहुत, लेकिन मेलोडी मुझे एक दफ़ा जब आ जाती है तो फिर मैं इसको नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानी, वाज लाइक आई वाज मैं ट्रिम कर रहा था, सुनी ना ज़माने ने तेरी मेरी कहानी, अच्छा गाना है यार। वाह यार। तो वो मुझे सुबह से लेके रात तक, शाम तक याद रहा। बाय द टाइम आई रीच्ड स्टूडियो, मैंने वहाँ पे जाके ये रिकॉर्ड कर लिया। अरे यार तो ये यार, तो अच्छे याद और है। स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं। स्पॉन्टेनियसली। अच्छा ये बताइए कि हर आर्टिस्ट के कुछ होते ना हिडन टैलेंट होते हैं, आपका भी कोई छुपा हुआ ऐसा आर्ट है जो लोगों को नहीं पता म्यूजिक के अलावा? यार लोग समझते हैं कि बहुत संजीदा आदमी हूँ, हालांकि मैं संजीदा नहीं हूँ, इंतहाई जुगतबाज। नहीं जुगतबाज नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर है कि मैं अभी भी बात कर रहा था कि दो तरह की कॉमेडी होती है, एक प्राइवेट कॉमेडी होती है, एक पब्लिक कॉमेडी होती निजी महफिलों की कॉमेडी है। तो मैं करते अपने घर में, अपने दोस्तों में आई डू हो, ऐसी कॉमेडी करते हैं जो बाहर हो नहीं सकती, बाहर हो नहीं अंदरूनी कॉमेडी। सकती। अच्छा 90s के दौर में आप कराची मूव हो गए। 90s के दौर में कराची काफ़ी फ्लरिशिंग सिटी था और काफ़ी हसल बसल, और लेकिन आपके मूव होने की वजह क्या थी? यार मेरे वालिद साहब मरहूम जो थे वो कराची में काम कर रहे थे, और खुद भी बहुत बड़े म्यूजिशियन थे जी, जी, माशाल्लाह। तो वो कराची में काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें कराची बुला लिया लाहौर से। तो फिर वहाँ से हम लोग कराची में रहे, और कराची में वो टाइम था लाइक अर्ली 2000 वाज द टाइम कि जब कमाल का एक शुरू हुआ म्यूजिक का सिस्टम। हाँ हाँ हाँ, काफ़ी तो वहाँ फ्लरिश से कर फिर हम रहा लोग यू नो आई स्टार्टेड विजिटिंग द स्टूडियोज था। हाँ। और गाने बनाते थे। अच्छा मैंने सुना शुजा भाई आपने ओएसटी काफ़ी बनाए हैं, लेकिन ये जो आजकल कल्चर है, बड़े बड़े सिंगर्स बन रहे हैं, कवर सॉन्ग्स किसी और के गाने सुनाते हैं और खुद भी मशहूर हो जाते हैं। मैंने कई सिंगर्स देखे, उनकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा गाते हैं, क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कवर सॉन्ग्स जो गाते हैं लोग, उससे आप ज़्यादा खुश नहीं होते। नहीं, खुश तो आवाज़ से तो होता हूँ, लेकिन इस ट्रेंड से मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नकारा कर देता है आपको, यानी आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। हाँ, फिर आपको मज़ा लग जाता है। हाँ, मज़ा लग जाता है। फिर आपको लगता है कि फेम तो मुझे ऐसे मिल रहा है, तो मैं क्रिएट क्यों करूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ वो बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं, दे जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट। कोई बजाएगा तो आवाज़ आएगी, वरना वो कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट वो होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। सो पीपल हु सिंग अदर पीपल सॉन्ग आर जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बात कर दी आपने, वो नाराज होंगे सर। नहीं तो वो तो मैं बात खरी खरी हमेशा करता हूँ। अच्छा आपके दादा मास्टर सादिक अली साहब अंग्रेजों के ज़माने के पियानिस्ट थे, और उस ज़माने में तो हमारे कल्चर में, मतलब पाकिस्तानी कल्चर में, जो पुराने पियानो सबसे कम बजाने वाले लोग मिलते होंगे, वो तो अंग्रेज़ों का ही इंस्ट्रूमेंट था, अंग्रेजी। तो दादा को कैसे पियानो का शौक पैदा हुआ होगा ऐसा? यार बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी दादा की, मैं छोटी सी उसमें बताऊंगा। हाँ हाँ, कि वो छोटे पियानो में बता। एक आम देहाती बच्चा था, और वो भी ब्लाइंड। दादा अच्छा, he was born blind। ओह, और वो भी देहाती, वो कट्टर देहाती धौंकल के। तो अंग्रेजों ने जो सबसे पहले पटरी बनाई थी वजीराबाद की तरफ बनाई जी थी। जी जी जी। तो वहां पर वो अंग्रेज होते थे, तो उन्होंने उनके कुछ वो कैंप्स होते थे, या फिर उनके वो जो क्या कहते थे उनको, जो टेंट जो भी छावनी टाइप, उसमें पियानो रखा हुआ, तो अंग्रेज भी पियानो बजाते थे। तो ये वहां पे जाते थे, देखते कि ये क्या चीज है। उधर तो चिमटा था, ढिंग टाटा, ढोलक, मटके, बाजे, हारमोनियम। So he really wanted to learn piano. So later on, एक देहाती बच्चा, he ended up playing with the Royal Orchestra. हाँ भाई, तो अंग्रेजों ने उनको सिखाया। अच्छा, उनसे भी सीखा। फिर बाबा चिश्ती साहब थे, बहुत बड़े मौसीकार, उनसे भी उन्होंने सीखा। अच्छा ये बताइए, जैसे वो बाजा होता है, बाजा जिसमें वो यूं करके बजाते रहते हैं, तो वो उसमें भी कीज हैं, पियानो में भी कीज हैं। कीज का एक बार वो बन जाए सेटअप, आपको पता चल जाए भाई इसका ऐसे, तो आप सारे इस तरह कीज वाले इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, या सबको अलग अलग ही सीखना पड़ता है? एक सेंस तो आ जाता होगा।
नहीं बिल्कुल, जिस तरह स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, गिटार आप इलेक्ट्रिक भी बजा सकते हो, आप एकोस्टिक भी बजा सकते हो। सितार भी बजा सकता है गिटार बजाने वाला थोड़ा बहुत? नहीं, वो क्योंकि वो अलग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो रीजन ही बदल जाता है ना, हाँ, वो टोटली एक पूरा मेथड ही बदल जाता है। तो सितार भी अब सेंस होती है, सेंस वही कह रहा हूँ, सेंस होती है, बट या यू हैव टू लर्न। और सबसे मुश्किल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, मैं तो बिल्कुल नाबलद हूँ म्यूजिक से, बजाने के हिसाब से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा आसान है? सारंगी। सारंगी गोद में रख के बैठनी है, इतनी ऊपर है, कोई बंदा छोटा है। सारंगी बहुत मुश्किल है। और सबसे आसान कौन सा जो मैं भी बजा सकता हूँ तालियों के अलावा? फ्लूट आसान है? फ्लूट फॉर बिगिनर इट्स इजी। काफी कितने सारे सुराग मैनेज करना मुश्किल बात है यार, अपने नहीं। तभी तो मैंने रेकमेंड किया है। अच्छा, दादा की जो स्टोरी हो गई, अब्बा आपके बेहतरीन म्यूजिशियन, बड़े म्यूजिशियन साजिद अली साहब, उनका कैसे आ गया? ये फैमिली में रन कर रहा था दादा ने? जी एक्चुअली दादा से शुरू हुआ, फिर सभी ने कैरी किया, वो एक लेगेसी बन जाती है ना। सही बात, घर में होते हुए होता तो नेचुरली पिक भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो इतना नाम हो गया बाप का, तो उसको फिर कैरी करने, हाँ, तो ये एक लेगेसी बन जाती है ऑटोमेटिकली। और आपने भी इसी प्रेशर में म्यूजिक अपनाया या आपको भी शौक पैदा हो चुका? नहीं यार, मैंने प्रेशर में म्यूजिक नहीं, मैं प्रेशर में कोई काम नहीं करता हूँ। मुझे दिल है तो मैं कर लेता हूँ। म्यूजिक मैंने इसलिए किया बिकॉज आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली। म्यूजिक मैंने इसलिए किया कि म्यूजिक बहुत अच्छी। अच्छा, लेकिन ये बात है